लीजिए चाय। माँ, दादी माँ, ये चूड़ा तो बड़ा स्वादिष्ट है। माँ जी, आपने ये चूड़ा कब बनाया? दादी माँ, इतना अच्छा चूड़ा कहाँ बना सकती हैं? ये चूड़ा तो मेरी नानी ने बनाया है। तुम्हारी नानी? जानकी चाची की माँ। तुम भी कुछ सीख लो माँ, मेरी नानी से। दादी, दादाजी, एक बार खाओगे फिर 100 बार मांगोगे। खाइए ना दादाजी। लाओ। ये क्या किया माँ? जो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। मुझे इस घर में ये दरिद्र नहीं चाहिए, जिसकी वजह से आज मेरे बेटे ने मेरा अपमान किया है। मुझे ये लड़की यहाँ मेरे घर में नहीं चाहिए। लेकिन मुझे जानकी चाची इस घर में चाहिए दादी। ये क्या कर रही हूँ माँ? अहंकार, अहंकार, अहंकार। जिसे अहंकार नहीं होता उसे न मान की फिक्र होती है न अपमान की। और जब इंसान मान अपमान के बारे में सोचने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि अहंकार रूपी सांप उसके दिल में कुंडली मारकर बैठ चुका होता है। मान और अपमान दोनों इंसान को बहकाते हैं, इंसान के दिल में अपने बारे में गलत फहमियां पैदा करते हैं। जब कोई इंसान झुकता है उसे अपना मान समझता है और कोई जब झुकता नहीं तब उसे अपना अपमान समझता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि इंसान को हमेशा विनम्र, हलीम होना चाहिए। हमेशा मालिक की भक्ति में दिल को लगाए रखना चाहिए, जिससे इंसान के दिल पर अहंकार हावी ना हो। फिर इंसान के दिल में अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं होती, ना उसे मान की फिक्र होती है, ना अपमान की, और ना ही वो किसी का अपमान करता है। उसे हर किसी में मालिक नजर आता है। हर किसी के सामने वो विनम्र होता है। सबका मालिक एक। अरे द्वारिकानाथ जी, आप? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर तुम्हारे मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुरुदेव ने बुलाया है? अरे बुलावे का इंतजार क्यों करते हो साईं? तुम्हें तो हमेशा अपने गुरुदेव के साथ रहना चाहिए। क्यों वैजी? सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। कहिए वैजी। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। ओह, आइए। अरे हंस क्या रहे हो? जाओ जाओ, जल्दी अंदर जाओ। जौहर बाबा बहुत गुस्से वाले हैं। इसीलिए आप लोग डरते रहते हो, है ना वैद्य जी? तुम्हें तो हमेशा अपने गुरुदेव के साथ रहना चाहिए, हैं? सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। ओह, आइए। ढोंडू सीधा साधा है वैद्य जी, निष्पाप है। अच्छा, तो क्या हम पापी हैं? नहीं नहीं, बताओ साईं, क्या हम पापी हैं? आप बातों का गलत मतलब निकालते हैं वैद्य जी।
तुम तो यही कहोगे कि हम गलत हैं, तुम सही हो। लेकिन एक बात याद रखो साईं, शिरडी का उद्धार करने के लिए ही हमने जौहर बाबा को शिरडी बुलाया है। द्वारिकानाथ जी, इंसान को लगता है कि वो ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन करता वो मालिक है। बैल गाड़ी खींचते हुए चलता है, उसको दिशा देने के लिए गाड़ीवान हाथ में लगाम पकड़े बैठा रहता है। गाड़ी के साथ साथ एक कुत्ता भी भौंकता हुआ चलता है। कुत्ते को लगता है कि वो भौंकता है इसलिए गाड़ी चल रही है। उसको कितनी गलतफहमी हो गई है कि गाड़ी वो चला रहा है। सबका मालिक एक। वैद्य जी, हाँ, ये साईं की बात मेरे को समझ में नहीं आई। मेरी समझ में आ गई। अच्छा तो बता, वो साईं क्या कहना चाहता था, बता। द्वारिकानाथ जी, इस मूर्ख को कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी हंसे ही जा रहा है। देखिए। अरे हंसू नहीं तो क्या रोऊं? द्वारिकानाथ जी की उपमा साईं बाबा ने कुत्ते से की है। अरे कुत्ता मैं नहीं, तू है। कुत्ते से? ऐसे कुत्ते से जो हमेशा भौंकता रहता है। ऐसा कुत्ता जो समझता है सारी दुनिया वो चला रहा है। अरे दुनिया तो मालिक चला रहे हैं, ईश्वर भगवान चला रहे हैं, परमेश्वर चला रहे हैं। माँ। क्या है? फिर अपनी माँ का अपमान करने के लिए आए हो? नहीं माँ, माँ, मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ? मैंने जिस शादी से इनकार किया था, तुमने वही शादी की, तो क्या ये मेरा अपमान नहीं हुआ? मैं उससे प्यार करता हूँ माँ। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। जो मेरे पैरों के पास भी बैठने लायक नहीं है, जिन्हें मैंने अपमानित करके अपने घर से भगा दिया था, उन्हें तुमने पूजा के लिए निमंत्रण देकर भोजन के लिए मेरे साथ बिठा दिया। मेरे साथ? वो मेरे सास ससुर हैं माँ। उनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, और तुमने उनका आदर सत्कार किया। क्या ये मेरा अपमान नहीं था? तो मुझे माफ कर दीजिए माँ। माफ तो मैं तुम्हें तब करूंगी जब तुम उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल दोगे। जानकी, जानकी। क्या कहा तुमने साईं? हाँ, क्या कहा? अरे बोलो। अरे द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी, अभी तक तो साईं बाबा ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अब वो कहेगा। आप बैठिए, बैठिए। लेकिन इसने वो, अरे बैठिए तो। बैठिए भगवान। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए आप। द्वारकानाथ जी अब कुछ भी कहें, साईं बाबा बातें मजेदार करता है। मजेदार नहीं, मन को छूने वाली बातें करते हैं बाबा। लेकिन तू क्यों मेरे मन को चुभने वाली बातें कर रहा है? चुप रहे। वैद्य जी, इसने सच ही तो कहा। हाँ? अब साईं बाबा हम लोगों को कुछ सुनाने वाला है। नहीं गुरुदेव, तुम ये समझो कि तुम शिरडी के लोगों को प्रवचन दे रहे हो,
प्रवचन। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। मतलब बेवकूफ बना रहे हो हैं? एक बार एक नौकर को उसके मालिक ने कहा, जाओ बाहर जाकर देखो सुबह हुई या नहीं। नौकर बाहर गया और तुरंत ही वापस आकर लालटेन लेकर बाहर जाने लगा। तो मालिक ने हैरान होकर उससे पूछा, लालटेन लेकर बाहर क्यों जा रहे हो? नौकर ने कहा, बाहर बहुत अंधेरा है, दिखाई ही नहीं दे रहा। लालटेन से दिख जाएगा कि सुबह हुई या नहीं। सुबह हो जाएगी तो अंधेरा कहाँ रहेगा? हाँ, सुबह हुई या नहीं हुई, इसे देखने के लिए लालटेन की क्या जरूरत? सुबह का मतलब ये कि कुछ अच्छा हुआ, जिसमें अंधेरा यानी बुरा बह गया। सुबह होने का मतलब है कि ज्ञान रूपी प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया और अज्ञान रूपी अंधेरा छट गया। बहन जी, ये जौहर बाबा तो बड़ा चोर है। भाई बाबा के प्रवचन चुरा कर बोल रहा है। अगर आप लालटेन लेकर सुबह को ढूंढने निकलेंगे तो लोग समझेंगे कि आपके दिल में अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है, और जब तक आप उसे ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर नहीं करेंगे, आपके लिए सुबह नहीं होगी। ये जौहर बाबा साईं बाबा जैसा ही बोल रहे हैं। गुरुजी, ऐसा लग रहा है कि साईनाथ हमसे दूर जा रहे हैं। सपने, इंसान सपने देखता है, लेकिन जब वो नींद से जागता है तब उसे ये एहसास होता है कि वो तो सपना देख रहा था। इंसान का नींद से जागना ज्ञान का साक्षात्कार ही तो है। तो फिर सपना अज्ञान का सूचक है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि हर किसी को ज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञान रूपी अंधेरे को बहुत दूर भगा देना चाहिए। सबका कल्याण हो। गुरुदेव जौहर बाबा की जय। 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 साईं बाबा तो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे। ऐसा लगता है जैसे साईं बाबा हमें पहचानते तक नहीं। हाँ, जैसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हो उन्होंने हमसे। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ,
उठा जगाओ मिलकर गाओ साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं साईनाथ से दूर नहीं रह सकता शिव, मैं साईनाथ से दूर नहीं रह सकता। साईनाथ साथ नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय हो गया हो और सबका अंत हो गया, सबका अंत हो गया। अब जीवन अर्थहीन हो गया है। साईनाथ ही मेरे जीवन है, साईनाथ ही मेरे श्वास हैं, साईनाथ ही मेरे विश्वास हैं। मैं साईनाथ के बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता शिव, नहीं जी सकता। देवा तो शिरडी के प्राण है और वो जौहर हमारे प्राण ही ले गया। हमें जौहर को शिरडी से भगाना होगा। तो क्या होगा? हमारे साईनाथ के शिरडी लौटते ही हमारे प्राण हमारे पास लौट आएंगे। अब शिरडी के लोगों को तुम ही बताओ मालिक, शरीर का त्याग करने वाले प्राण क्या कभी वापस लौट कर आते हैं? उन प्राणों को तो उस शरीर में रहने की सजा तुम ही देते हो, और जैसे सजा का वक्त समाप्त होता है वो प्राण एक पल के लिए भी शरीर में रहने को तैयार नहीं होता, उसी पल शरीर को त्याग देता है, चाहे शरीर का वस्त्र नया ही क्यों ना हो। वो तो तुम्हें विलीन होना चाहता है, तुम्हारे साथ एक रूप होना चाहता है, इसलिए तो इंसानी शरीर को त्याग कर तुम्हारे पास चल पड़ता है। जो तुम्हारी ओर आकर्षित होता है उसे फिर किसी चीज का आकर्षण नहीं रहता मालिक। जो तुम्हारी भक्ति में लीन होता है वो सब कुछ भूल जाता है, उसे फिर किसी चीज की आसक्ति नहीं रहती। शरीर तो प्राणों के लिए तुच्छ वस्तु हो जाती है मालिक। वैसे भी जब निर्विकार के साथ मिलन करना है तो विकारों से भरा हुआ ये शरीर किस काम का है मालिक? कमाल के हो मालिक, कमाल के। स्वयं तो तुम बिना शरीर के हो लेकिन इंसानों के लिए शरीर बनाते हो। वाह रे मालिक, और शरीर क्यों देते हो मालिक? विकारों से बुना हुआ शरीर का ये वस्त्र पहनकर इंसान विकारों से लड़ता रहे, हर परीक्षा में खरा उतरता रहे, हर प्रकार की अग्नि परीक्षा देकर तब जाए और फिर तुम्हारी भक्ति करके अपना उद्धार कर सके। सबका मालिक एक। अरे साईं। हाँ हाँ गुरुदेव, बस थोड़ी देर में आता हूं। हाँ। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको
साईं तारणहारा साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। सबका मालिक एक।